केरल सरकार ने एक डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत केरल में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उन सभी को मार दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे के कुछ कारण है। पहली बात कि केरल में 1.5 लाख से ज़्यादा कुत्तों ने एक वर्ष में लोगों को काटा है, जिसमें से करीब 17 लोगों की मृत्यु हो गई है। 1.5 लाख कुत्तों ने काटा है पूरे केरल में और उसमें 17 मृत्यु हो गई हैं। अगर पूरे इंडिया का डेटा देख लें, इससे तुलना कर लेते हैं। पूरे इंडिया में करीब 35 लाख कुत्तों ने 2024 में लोगों को काटा है। 35 लाख, उनमें से 54 लोग मर गए हैं क्योंकि उनको रेबीज ने ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया, वो रिकवर नहीं हो पाए। तो 17 लोग केवल केरल में मरे और टोटल पूरे इंडिया में 2024 में कितने मरे? 54, यानी कि 33% केवल केरल में ही मरे हुए हैं लोग। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केरल में कुत्तों ने कितनी गंभीर हालत क्रिएट कर दी है। अब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, केरल सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब वहाँ के जो भी कुत्ते हैं उनको मारा जाएगा। हालांकि ये मामला केरल हाई कोर्ट में जाके अटक गया है। हाई कोर्ट इस पर आने वाले दिनों में सुनवाई करने वाला है और केरल गवर्नमेंट का यही स्टैंड है कि हाई कोर्ट कैसे भी हरी झंडी दे दे और जितने भी डॉग्स हैं उनको मार दिया जाए। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वो ये कह रही है कि जितने भी इल डॉग्स हैं, यानी कि बीमार कुत्ते हैं और जिनमें रेबीज है, उन सभी को ही केवल मारा जाएगा। ठीक है, मारने की प्रोसेस क्या होगी? यूथेनेसिया दिया जाएगा सभी को। यूथेनेसिया एक रसायन, मान लीजिए एक रसायन है, खतरनाक रसायन है, वो कुत्ते को दे दिया जाएगा। कुत्ते को एक पट्टा पहनाया जाएगा, यूथेनेसिया दे दिया जाएगा, रसायन इंजेक्ट कर दिया जाएगा उसकी बॉडी में और धीमे धीमे वो मर जाएगा। उसके बाद उनको कलेक्ट करके उनको कहीं डंप कर दिया जाएगा या मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। ये प्रोसेस होने वाली है। अब जो आप देख रहे हैं कि कितना इनह्यूमन है, हैं भैया, ये तो बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। मतलब जो एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपका बहुत गलत निर्णय है। इससे क्या होगा, आने वाले दिनों में हर एक स्ट्रीट में डॉग मारे जाएंगे, हर एक गली में कुत्ते मारे जाएंगे। आप कहोगे कि केवल बीमार कुत्ते या रेबीज होगा वो मारे जाएंगे, लेकिन बख्शा कोई नहीं जाएगा, फिर तो सारे मारे जाएंगे। क्योंकि पॉलिसी जब आती है वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे होता है आप लोग समझते ही, पूरी तरीके से तो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। तो वो कह रहे हैं ये गलत है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? कुत्ते जितने भी किसी भी नगर निगम में होते हैं तो नगर निगम की, एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि उनको रेगुलेट करें। लेकिन एमसीडी ये काम नहीं कर रही हैं, कर नहीं पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन सीधी बात है उनकी इंटेंशन नहीं, क्या नहीं कर सकते अगर करना चाहे। आप देख रहे होंगे हर एक शहर में कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं। कभी मासूम बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको काट लेते हैं, मर जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग को काट लेते हैं या किसी और को, है ना। मेरा भी कई बार कुत्तों से सामना हुआ है, लेकिन वो संयोग से बच गए। तो इस समय जो कुत्ते भी हैं, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है और उनमें एग्रेशन आ चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उनके बिहेवियर पर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ जो ह्यूमन है उनका बिहेवियर बहुत बिगड़ गया है। कहीं कुत्ता बैठा है उसको मार दोगे, तो कुत्ते में भी ह्यूमन को लेकर बड़ा सुरक्षा का संकट रहता है, इसलिए वो काट लेते हैं, है ना। अब जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि क्या किया जाए। वो बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, शेल्टर बनाइए, जितने भी कुत्ते हैं उनको इकट्ठा करो और शेल्टर में डाल दो, वहाँ पे खाना पीना उनको मिलता रहेगा एक जगह, और जो खतरनाक हैं उनको यूथेनेसिया दे दियो, है ना। तो यही एक तरीका है, नहीं तो आप तो ये बहुत गलत है कि आप कुत्तों को मार रहे हो। आप कुत्तों को, उसके अलावा एक तीसरा तरीका ये है कि उनकी नसबंदी करो। नसबंदी करोगे उनकी आबादी खुद ही धीमे धीमे कम होती जाएगी। तो यही करना चाहिए और यही रास्ता ठीक भी है। दुनिया भर के कई सारे देश हैं वो भी यही करते हैं, कोई शेल्टर होम बनाते हैं, नसबंदी करते हैं, जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको यूथेनेसिया दे देते हैं, जिससे अपने लोगों को सेव कर सकें। तो वर्तमान में स्थिति बड़ा भयावह है। सोच लीजिए कि 35 लाख कुत्तों ने काटा है, उनमें से 54 लोग मरे हैं 2024 में, और केरल में 33% करीब लोग मारे गए इस दौरान। तो देखते हैं हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, उसी हिसाब से देखा जाए। हालांकि ये डिसीजन तो गलत है ही, सीधी बात है। आप उनकी आबादी को रेगुलेट करिए ना, आप अपनी फेलियर छुपाने के लिए उनको मार दोगे। एमसीडी की फेलियर है पूरी। दिल्ली में बहुत सारे कुत्ते हैं, इतने ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं कि बता नहीं सकते। आप रात में 11-12 बजे अकेले आप जा नहीं सकते हैं, आप गए तो 4-5 कुत्ते काट लेंगे, आपको जान भी चली जाती है कभी कभी। तो आप बताइए कि मतलब क्या ये डिसीज़न सही है या गलत है, और नहीं तो क्या क्या और तरीके क्या हो सकते हैं
इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।